नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे। एक एक प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने इससे पहले देख लिया है। उसमें हम लोगों ने 1 से 12 प्रैक्टिस सेट तक सॉल्व किए थे, जो कि हर प्रैक्टिस सेट में 5-5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आज की हमारी दूसरी क्लास है। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर लगाइए। पढ़िए क्या है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है, यानी कि कौन सा गलत है, उसने पूछा गया है। पहला है कुबा काबुल, ये तो सही होगा। ठीक, कुबा काबुल ये तो राइट होगा। बी ऑप्शन है बिपाशा व्यास, ये भी सही होगा। अस्किनी चिनाव, ये चिनाव नदी का नाम था अस्किनी, ये भी सही होगा। गोमती गंडक, ये गोमती है जो गंडक का, ये गोमती का जो प्राचीन नाम था वो गोमल था। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए। नीचे दिए गए बौद्ध सभाओं में से कौन सा एक असत्य है, यानी कि असत्य बताना है, कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए प्रथम बौद्ध संगीति 583 ईसा पूर्व में हुई थी। ये 583 ईसा पूर्व दिया गया है। इसमें प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, इसीलिए इसका उसने पूछा था, असत्य पूछा था, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका गलत होगा। और दूसरी देखिए बौद्ध संगीति कब हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, ये तो राइट होगा। तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में, ये भी राइट होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुई थी, ये भी राइट होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए गलत होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए और आंसर लगाइए क्या है। निम्नलिखित में से किसे महावीर ने अपना प्रथम अनुयायी बनाया था, किसको बनाया था, ऑप्शन इसके ऊपर दिए गए हैं। देखिए किसे बनाया था, अनुयायी अपना बनाया था, जमाली को बनाया था। जमाली जो थे इनके दामाद थे, इन्हीं को अपना इन्होंने अनुयायी बनाया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, सम्राट अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। जो पहला इनका शिलालेख था इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, पहला इसका जो था शिलालेख, इसी में इसका इनकी मतलब पशु बलि की निंदा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। गुप्त साम्राज्य, देखिए क्या है क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। इस वंश का संस्थापक कौन था, कौन था, इसका आंसर लगाइए। इसका श्रीगुप्त था इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। कौन था, श्रीगुप्त इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। इस वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये हम लोग 13वां प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। 14वां प्रैक्टिस सेट है। 14 प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। 14वां प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था, शिलादित्य था। क्या था, शिलादित्य। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, शिलादित्य इसका अन्य नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़िए क्या है। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में किसने करवाया था, किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, किसने करवाया था, राणा कुंभा ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। दिल्ली के निम्नलिखित शासकों सुल्तानों में से किसके पास सबसे विशाल सेना थी। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए देखिए क्या है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके पास नहीं थी। ठीक है, बी ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, इसके पास भी नहीं थी। और देखते हैं सी ऑप्शन इसका दिया गया है। सी ऑप्शन क्या है, मोहम्मद क्या लिखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास भी नहीं थी। डी ऑप्शन में लिखा है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के पास में सबसे अधिक सेना थी, विशाल सेना इसी के पास में थी, अलाउद्दीन खिलजी के पास में। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 4 है सम्राट अकबर द्वारा अपने शासन काल में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को में असुमेलित करना है। कौन सा असुमेलित करना है? ठीक, कौन सा गलत है ये पूछा गया है। देखिए क्या है, दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ था। दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ था, ये राइट होगा। ठीक है, दास प्रथा का अंत 1562 में हुआ था। ठीक है, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब हुआ था? 1560, ये गलत है। तीर्थ यात्रा कर हुआ था 1563 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, जजिया कर कब समाप्त करवाया था इसने? 1564 में, ये भी राइट होगा। और देखिए क्या लिखा है, मजहार की घोषणा कब हुई थी? 1579 में हुई थी, ये भी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कौन सा उसने पूछा? असुमेलित है, यानी कि गलत कौन सा है? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, तीर्थ यात्रा जो हुई थी 1563 में हुई थी। ठीक है, तीर्थ यात्रा समाप्त करवाई थी 1563 में, इसमें 1560 दिया था, इसीलिए गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान कहा जाता है शिवाजी के मंत्रिमंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट 14 सॉल्व कर चुके हैं, 15वां प्रैक्टिस सेट। 15वां प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए। भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज का क्या नाम था? रेड ड्रैगन था। क्या था? रेड ड्रैगन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रेड ड्रैगन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए। 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था बताइए? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, या लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड हेस्टिंग था? बताइए कौन सा होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी राइट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसने क्या किया था? इसने समाप्त किया था सती प्रथा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता में कहाँ से जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए इसमें ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालीबंगा, यानी कि कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें, ठीक, कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या है। एक तरफ दिया गया है ऋग्वेदिक कालीन देवता, ठीक, दूसरी तरफ संबंध। ठीक है, उसने पूछा है कौन सा असत्य है? असत्य पूछा गया, कौन सा होगा? अब देखिए, पहला ऑप्शन है इंद्र। इंद्र जो थे युद्ध का देवता एवं वर्षा के देवता है, यानी कि ये वाला राइट होगा। ठीक है, ये भी। और दूसरा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी क्या है? अग्नि। अग्नि किसके देवता थे? देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ, ये भी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी है घाव। घाव क्या थे? वनस्पति देवता, ये गलत होगा। इसका यही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, और मरुत क्या थे? आंधी तूफान के देवता थे मरुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 16 का पहला क्वेश्चन देखिए। क्या क्वेश्चन पढ़िए क्या है। पहला क्वेश्चन है, सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? इन्होंने जब घर त्यागा था, घर त्यागने की घटना को क्या बोला जाता है? घर त्यागने की घटना को क्या बोला जाता है? ऑप्शन इसका हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ठीक है, और जब इनको मृत्यु प्राप्त हुई थी तब उसको क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़िए। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था?
कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक का 11वां शिलालेख का संबंध किससे है? ये पूछा गया है। 11वां शिलालेख किससे संबंधित था? ये संबंधित था इसमें धम्म की व्याख्या की गई थी। 11वें शिलालेख में क्या हुआ था? धम्म की व्याख्या की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़िए क्या है। समुद्रगुप्त निम्नलिखित में से किस देवता का उपासक था? किस देवता का उपासक था? विष्णु देवता के उपासक थे। किसके थे? विष्णु देवता के उपासक थे। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़िए। हर्ष ने किस राजा को परास्त करके कन्नौज पर अधिकार प्राप्त किया था? शशांक को। किसको हराया था? शशांक को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट 17 का पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 17 का पहला क्वेश्चन देखिए है, पढ़िए। जैकाक भुक्ति निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? किसका प्राचीन नाम था? बुंदेलखंड का नाम था। किसका था? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी रक्त और लौह की नीति? बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर शिवाजी की राजधानी थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। किस यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? किसने स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने सबसे पहले स्थापित किए थे। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 18। प्रैक्टिस सेट 18 का पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। पहला क्वेश्चन है 18 का, पढ़िए क्या है। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाहजहां आलम आरा द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? किसने दिए थे दीवानी अधिकार? लॉर्ड क्लाइव ने दिए थे। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव ने दिए थे। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? किसने दिए थे? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन इसका पढ़िए क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है भारी उद्योगों का अभाव। ये तो नहीं होगा। भारी उद्योगों का अभाव ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये भी नहीं होगा। यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भारी उद्योगों का अभाव। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, भारी उद्योगों का अभाव यही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, पढ़िए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का उपयोग हुआ है। किस रंग का? लाल रंग का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? किसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है? बताइए किसमें? उपनिषद।
ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, उपनिषद में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है धर्मसेन के द्वारा की गई थी, सी ऑप्शन है नागसेन के द्वारा की गई थी, डी ऑप्शन है अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा महाकश्यप के द्वारा की गई थी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता हुई थी किसके शासनकाल में? महाकश्यप द्वारा की गई थी। अध्यक्षता की गई थी, शासनकाल नहीं, अध्यक्षता की गई थी, महाकश्यप द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट 19 का पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 19 का पहला क्वेश्चन है, पढ़िए, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? इसका ऑप्शन किसमें हो जाएगा? इसका आंसर पढ़िए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है मीमांसों ने, बौद्धों ने, ऑप्शन सी है आजीविकों ने, ऑप्शन डी है ईसाइयों ने। क्या होगा इसका ऑप्शन बताइए? इसका ऑप्शन हो जाएगा आजीविकों में। क्या हो जाएगा? आजीविकों में। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? आजीविकों ने। ठीक, ये हो जाएगा आजीविकों, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें किस शिलालेख से प्राप्त हुआ है? कलिंग युद्ध का विवरण है जो, इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन है जो 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह द्वारा प्रचालित होता था? किस बंदरगाह द्वारा प्रचालित होता था? ऑप्शन इसके ऊपर दिए गए हैं। ताम्रलिप्ति के द्वारा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट, ताम्रलिप्ति के द्वारा होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़िए क्या है। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? कौन है बताइए? बाणभट्ट हैं, या हर्षवर्धन हैं, विशाख दत्त हैं, या भभूति हैं? कौन है? कौन हो जाएंगे इसके ऑप्शन? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हर्षवर्धन है। कौन है? हर्षवर्धन। नागानंद एवं रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या है। पुंड्रवर्धन भुक्ति निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है पुंड्रवर्धन? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट 20 का पहला क्वेश्चन, पढ़िए क्या है। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था बताइए? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन है बलबन। कौन था इसका ऑप्शन हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान यही था, अलाउद्दीन खिलजी। बी अब इसका राइट होगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की थी? किसे पदवी प्रदान की थी? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा शेख सलीम चिश्ती। क्या हो जाएगा? शेख सलीम चिश्ती को शेख उल पदवी प्रदान की थी। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या है। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं के द्वारा हुआ था। किसके शासनकाल में? हुमायूं। इसका
डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक था? किसके समय में था? इसका राइट आंसर होगा बालाजी बाजीराव, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़िए क्या है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? किससे लिया था? ऑप्शन बी पुर्तगालियों से लिया था। किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन, पढ़िए क्या है। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? किसने लागू किया था बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था, ऑप्शन सी है सर जॉन सोर ने लागू किया था, डी ऑप्शन है टॉमस मुनरो ने लागू किया था। किसने लागू किया था? इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। यानी कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है, यानी कि गलत कौन सा, ये पूछा गया है। देखिए पहला ऑप्शन है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये तो सही बात है, ठीक है। कालीबंगा हरियाणा में, ये राजस्थान में है, ठीक। ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में, इसलिए ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। रोपड़ पंजाब में, ये तो राइट होगा। और दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। यानी कि दैमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी राइट होगा। यानी कि इसका बी ऑप्शन गलत होगा। कालीबंगा जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है, हरियाणा में नहीं पड़ता, इसलिए बी इसका राइट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या है। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत माँ, देवीत माँ एवं नदीत माँ से संबोधित किया गया है? किस नदी को संबोधित किया गया है? सरस्वती नदी को संबोधित किया गया। इसका ऑप्शन देखिए ऊपर दिए गए हैं। किसको संबोधित किया गया? सरस्वती नदी को। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, सरस्वती नदी को संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पढ़िए। 4 है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? किस घटना का हुआ है? प्रथम उपदेश में हुआ है। किसमें हुआ है? प्रथम उपदेश। इसका बी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाहुबली। बाहुबली के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट 22 का पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 22 का पहला क्वेश्चन क्या है? पढ़िए। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा साम्राज्य स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पढ़िए। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? किसके समय में हुआ था? देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा दीपवंश। दीपवंश होगा और महावंश, यानी कि 2 और 3 राइट हो जाएंगे, यानी कि बी इसका ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदि ग्रंथ किससे संकलित किया गया था? आदि ग्रंथ है जो किससे संकलित हुआ था? ऑप्शन इसके ऊपर दिए गए हैं। आदि ग्रंथ किससे संकलित हुआ था? ऑप्शन इसके ऊपर दिए गए हैं। देखिए किससे संकलित हुआ है? गुरु अर्जुन ने। किससे? गुरु अर्जुन ने। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किसको सम्मानित किया था बताइए। इसको हॉपकिंस को सम्मानित किया था।
ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, हॉपकिंस को सम्मानित किया था। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉपकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़िए। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। प्रैक्टिस सेट 23 का पहला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट 23 का पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। सम्राट अकबर द्वारा दीवान ए पूर्ण रूपेण द्वारा दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कौन था? कौन था बताइए। पहला ऑप्शन ए है मुजफ्फर खां तुगलकी। ऑप्शन बी है राजा टोंडरमल। सी ऑप्शन है मुनीम खां। डी ऑप्शन है आसफ खां। कौन था इसका आंसर को बताइए। पहला ऑप्शन हो जाएगा मुजफ्फर खां तुगलकी, ठीक है, ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। सम्राट अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खां तुगलकी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए। अष्टप्रधान की मंत्री परिषद किसके प्रशासन में की गई थी? किसके प्रशासन में हुई थी बताइए। विजयनगर प्रशासन में हुई थी, मराठा प्रशासन में हुई थी, या चोल प्रशासन में हुई थी, या मौर्य प्रशासन में हुई थी? किसके प्रशासन में हुई थी? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, मराठा प्रशासन में हुई थी। किसके प्रशासन में हुई थी? मराठा प्रशासन में हुई थी। मराठा प्रशासन में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? उप दीवान किसको बनाया था? देखिए इसका आंसर ऊपर दिए गए हैं। उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को बनाया था। मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान को बनाया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? किसने ले लिया था बताइए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ले लिया था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़िए। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। भारतीय जागृति का जनक कौन कहलाता है? राजा राम मोहन राय। अगला देखिए, प्रैक्टिस सेट 24। प्रैक्टिस सेट 24 का पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 24 का पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। पहला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से माना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, पूर्व आर्य से माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में या मोहरों और टेरा कोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? किसका निरूपण नहीं हुआ है बताइए। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, गाय का निरूपण नहीं हुआ है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में या मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? किसका नहीं हुआ है? गाय का नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित प्रसुप्त मूलतः किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 20 का हो जाएगा राइट, ऋग्वेद में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़िए। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? यानी कि महापरिनिर्वाण किसको बोला जाता है? जब इनकी मृत्यु हुई थी उसको बोला जाता है। कब हुआ था?
कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? शायदवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। अगला देखिए सेट कौन सा? प्रैक्टिस सेट 25 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है? प्रैक्टिस सेट 25 का पहला क्वेश्चन है, पढ़िए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सबसे पुराना है? कौन सा राजवंश सबसे पुराना है बताइए? सबसे पुराना राजवंश है मौर्य वंश। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए? गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित हैं? बताइए किससे संबंधित है? ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है पढ़िए? शतरंज का खेल कहाँ से अद्भुत हुआ है? कहाँ से अद्भुत हुआ है? इसके ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं। भारत से हुआ है। कहाँ से अद्भुत हुआ है? भारत से शतरंज का खेल अद्भुत हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्या क्वेश्चन नंबर 4 है? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कहाँ स्थानांतरित की? थानेश्वर से कन्नौज। कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी कि असुमेलित है, गलत बताना है। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस, ये तो सही होगा। ठीक है। द नेचुरल हिस्ट्री टॉलमी, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है सी ऑप्शन देखिए, लाइफ ऑफ हैंसोंग, लुई किसकी है? हुइली की है, ये भी राइट होगा। डी ऑप्शन है हिस्टोरियल फिलिपिकल, किसकी है? पाम्पेइस ड्रोगस की है, ये भी राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रैक्टिस सेट 26 का पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 26 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित राजवंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में ढिल्लिका दहली शहर की स्थापना की थी? यानी ढिल्लिका दहली शहर की स्थापना 8वीं शताब्दी में किसने की थी? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, तोमर वंश ने की थी। किसने की थी? तोमर वंश ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पढ़िए? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था? किसने करवाया था बताइए? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। किसने कराया था? दांती दुर्ग ने करवाया था। किसने कराया था? दांती दुर्ग ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। अपनी शक्ति को सुमेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि धारण की थी? दीन इलाही धर्म की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, दीन इलाही। सॉरी, ये दीन इलाही नहीं, इसने धारण की थी जिल्ले इलाही की धारण की थी। जिल्ले इलाही धारण की थी। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, डी इसका नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या है? अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? किसके कारण हुई थी? इसका ऑप्शन देखिए क्या होगा? ऑप्शन ए है शहजादा मुराद के कारण हुई थी। बी ऑप्शन है शहजादा दानियल के कारण हुई थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा शहजादा सलीम के कारण हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, शहजादा सलीम के कारण अबुल फजल की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है पढ़िए? जाप्ती प्रणाली की उपज क्या थी? क्या थी जाप्ती प्रणाली की उपज? जाप्ती प्रणाली की उपज किसने, मतलब किसकी उपज थी जाप्ती प्रणाली?
इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अकबर की उपज थी। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की उपज थी। अगला प्रकृति सेट देखिए, प्रकृति सेट 27 का पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। प्रकृति सेट 27 का पहला क्वेश्चन है, टोंडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व में की थी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। टोंडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व में की थी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, मराठों के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? कौन सा कारण सही है? धार्मिक चेतना, यानी कि ये तो है। उच्च नेतृत्व शक्ति, ये भी है। और राजनीतिक जागृति, ये भी है। यानी कि उपरोक्त में सभी होंगे। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? क्या समझा जाता है? ऑप्शन ऊपर दिए गए इसके देखिए। बक्सर का युद्ध किसको समझा जाता है? बक्सर का युद्ध समझा जाता है इसको। बक्सर का युद्ध होगा, ऑप्शन ए राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भू राजस्व बंदोबस्त ने सर टॉमस मुनरो संबंधित थे? किससे संबंधित थे सर टॉमस मुनरो? सर टॉमस मुनरो किससे संबंधित थे? ऑप्शन लगाइए, इसका कौन सा होगा राइट? इसका राइट हो जाएगा रैयत बाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? ये आर्य समाज की पुस्तक थी। किसकी थी? आर्य समाज की पुस्तक थी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट 28 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रैक्टिस सेट 28 का पहला क्वेश्चन है, पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? कौन डालता है बताइए? पुरातत्व संबंधी खुदाई। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पढ़िए, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? वैदिक देवताओं में किसका उसको पुरोहित माना जाता है? किसको? बृहस्पति को माना जाता है। किसको? बृहस्पति को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? किसने किया था? इसके ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, देखिए। किसने किया था? उपाली ने किया था, या मोगली पुत्र ने किया था, महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी राइट। ठीक है, किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पढ़िए। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस एक पर आधारित है? किस पर आधारित है बताइए? लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? ये ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ललित विस्तार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए क्या है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? कौन था? जमाली थे। उनके दामाद जमाली थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 29 का पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 29 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। 16 महाजनपदों की सूची निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है? किसमें उपलब्ध है? महाभारत में, अगुंतर निकाय में। किसमें? ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, अगुंतर निकाय में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? किसने विजय प्राप्त की दक्कन पर? इसका चंद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़िए। क्या क्वेश्चन नंबर 3 है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी ये। ठीक है, यानी कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं?
औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? किसके द्वारा करवाई गई थी? पाल वंश के द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? पाल वंश के द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रैक्टिस सेट देखिए, प्रैक्टिस सेट 30 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 30 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? किसने प्राप्त की थी? सहायता प्रदान की थी किसने? जयसिंह सिद्धराज ने। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिली है? किसकी मृत्यु पर कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? कौन थे? अमीर खुसरो थे। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राणा सागा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? यानी कि राणा सागा और बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य क्या कहलाता था जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था? क्या कहलाता था? सुमंत कहलाता था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, सुमंत। अगला प्रैक्टिस सेट देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 31 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने वाला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? किसको प्राप्त हुआ था? सबसे पहले अधिकार प्राप्त हुआ था इसको लिवेंट कंपनी को। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। लिवेंट कंपनी को सबसे पहले इसको अधिकार मिला था व्यापार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। सुरक्षा प्रकोष्ठी की नीति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है बताइए? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठी की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला इकोनॉमिक्स ड्रेन करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी है? दादाभाई नौरोजी ने लिखी है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। किसने लिखी? दादाभाई नौरोजी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? किसे दिया था बताइए? इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट, बख्त खान। कौन था? बख्त खान को दिया गया था। 1858 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खान को दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रैक्टिस सेट देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 32 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 32 का पहला क्वेश्चन है, पढ़िए। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? किससे पाया गया है? मोहनजोदड़ो से पाया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? युद्ध का देवता किसको समझा जाता है? अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था।
इंद्र को समझा जाता है, इंद्र को। वर्षा का भी देवता इनको समझा जाता है, इंद्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में आयोजित की गई थी। कनिष्क के समय में कश्मीर में आयोजित की गई। देखो, का से कनिष्क और का से कश्मीर, ऐसे याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पढ़िए? क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किस स्थान से संबंधित है? किस स्थान से संबंधित है? वाराणसी से संबंधित है। वाराणसी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? किसको अंकित किया? बराह को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट 33 का पहला क्वेश्चन, पढ़िए क्या है? मगध का कौन सा सम्राट अपरो क्या लिखा था? अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। अपरो परशुराम के नाम से किसको जाना जाता है? महापद्म नंद को। ठीक है, अपरो परशुराम के नाम से महापद्म नंद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, इसका राइट हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पढ़िए? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? किसके अभिलेख में मिलता है? किसके अभिलेख मिलता है? ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं इसके, देखिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। काठियावाड़ के रुद्रदामन में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? किसका गुप्त राजा का अन्य नाम देवगुप्त था? बताइए, किसका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का था, स्कंदगुप्त का था, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। किसका था बताइए? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का था। देवगुप्त किसका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का देवगुप्त नाम था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहाँ आयोजन किया था? प्रयाग में किया था। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रैक्टिस सेट देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 34 का पहला क्वेश्चन, पढ़िए क्या है 34 का? निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफाएं मंदिर हैं? किसमें है गुफा मंदिर? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक, नहीं पूछा गया है। माल विकाग्न मित्रम, ये तो राइट होगा। ठीक, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, ये भी सही होगा। सौंदरानंद असुघोष, ये भी राइट होगा। कर्पूर मंजरी हर्ष की नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया था? सिजदा किसने समाप्त किया था? सिजदा शाहजहां ने समाप्त किया था। किसने समाप्त किया? सिजदा। देखो, सिजदा में सा आता है, याद करने की ट्रिक है, और इसमें भी सा आता है, यानी कि सिजदा शाहजहां। ठीक है, इसने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है?
शिवाजी के समय पेशवा का पद किससे संबंधित था? पेशवा का पद जो होता था उसको प्रधानमंत्री बोला जाता था, यानी कि राजा का प्रधान। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, राजा का प्रधान होता था, प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए क्या है। प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है? बक्सर का युद्ध। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, पढ़िए। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? किसने किया था? शहादत खान ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, शहादत खान ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था 1857 में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। तमिलनाडु के बारामहल जिले में टॉमस मुनरो द्वारा भू राजस्व बंदोबस्त हेतु कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? कौन सी थी बताइए? रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? किसको प्रभावित किया था? ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को इसको प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फाइव है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? क्या कारण था? मृदभांड। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, मृदभांड यही कारण था। अगला सेट देखिए, प्रैक्टिस सेट है 36। प्रैक्टिस सेट 36 का पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध दास राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परसणी नदी किनारे लड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू पढ़िए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है? गौतम बुद्ध के जन्म से क्या संबंधित है? कमल। कमल है जो उनके गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर थ्री है, वह संप्रदाय कौन सा है जो नियति की अटलता में विश्वास करता है? कौन है बताइए? इसका ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध, सॉरी आजीवक होगा, इसका आजीवक का ऑप्शन होगा, सी इसका राइट हो जाएगा। वह संप्रदाय कौन सा है जो नियति की अटलता में विश्वास करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, आजीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर हो जाएगा, फोर का ऑप्शन, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, अवंतिका नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? कौन से प्राप्त हुए? पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट 37 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रैक्टिस सेट 37 का पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? उसे गांधार कला कहा जाता है, गांधार कला शैली कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या है? उपज का छठा भाग। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, छठा भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, पढ़िए। हर्षवर्धन के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित हैं? कल्हण की पुस्तक में निहित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, पढ़िए। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? बताइए। ये इसका डी ऑप्शन राइट होगा,
नासिक में एलोरा और अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़िए क्या है। राजा भोज ने कहाँ पर शासन किया था? कहाँ पर शासन किया था? धार पर शासन किया था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 38 का पहला क्वेश्चन, पढ़िए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु सलेमा लोगों ने विरोध किया था? कौन चलाना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी चलाना चाहता था। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए क्या है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में किया था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़िए। निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की है? रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की है? देखिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा राइट। किसने की है? केशव दास ने की है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, केशव दास ने की है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। शिवाजी के समय सिर ए नौबत का पद किससे संबंधित था? सिर ए नौबत का पद जो था यह सैन्य प्रशासन से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए ऑप्शन डी इसका सही होगा, बाकी सभी क्या है गलत हैं। बांडीवास का युद्ध जो हुआ था फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के। अगला क्वेश्चन देखिए, डी इसका राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।